हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने जा रही है दोस्तों, भर्ती होने जा रही है। जिसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 जन 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई करना। ठीक है, 2 जन 2024 से आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, फिलअप कर सकते हो। जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 22 जन 2024 रहेगी। यानी 22 जन 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। और फीस पे करने की डेट भी दोस्तों 22 जन 2024 तक ही रखी गई है। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखिए, इसके लिए दोस्तों इन पोस्टों के लिए फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड में यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, है ना। फेज फर्स्ट रहेगा, फिर यहाँ पर फेज सेकंड रहेगा। तो जो फेज फर्स्ट का एग्जाम रहेगा, इसके लिए कब होगा आपका एग्जाम फेज फर्स्ट का, तो इसके लिए ये अलग से नोटिफाई करेंगे। कॉल लेटर्स कब डाउनलोड किए जाएंगे, इसके लिए भी ये अलग से अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज सेकंड के लिए और हिंदी ऑफिसर्स के लिए एग्जाम कब रहेगा, इसके लिए भी ये अपनी साइट के थ्रू अलग से आपको नोटिफाई करके बता देंगे दोस्तों। ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है ये न्यूज़पेपर के यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे भी ये पब्लिश कर देंगे। कब करेंगे पब्लिश, 6 जन 2024 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के थ्रू भी ये पब्लिश कर देंगे इस पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है। नीचे यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट जो है ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर मोड नहीं है जिससे आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सको। तो ओनली ऑनलाइन मोड ही यहाँ पर रहेगा जिसके थ्रू अप्लाई कर सकोगे आप यहाँ पर। नीचे यहाँ पर देखिए कौन कौन से डिसिप्लिन के अंदर कितनी क्या पोस्ट हैं। जैसे डॉक्टर्स एमबीबीएस के लिए 28 यहाँ पर पोस्टें हैं। लीगल डिसिप्लिन के अंदर 20 यहाँ पर पोस्टें हैं। फाइनेंस डिसिप्लिन के अंदर 30 पोस्टें हैं। एक्चुरियल यहाँ पर डिसिप्लिन के अंदर 2 पोस्टें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 20 पोस्टें हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में यहाँ पर 20 पोस्ट हैं। हिंदी राज्य भाषा ऑफिसर्स की यहाँ पर 22 पोस्टें हैं। ठीक है। इन सारी पोस्टों में दोस्तों आगे कैटेगरी वाइज इन पोस्टों को यहाँ पर बांटा गया है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अनरिजर्व वालों के लिए 57 रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए 33 पोस्टें रखी गई है। एससी वालों के लिए 26, एसटी वालों के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 14 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। इस तरीके से नीचे यहाँ पर डिसिप्लिन देखिए, जर्नलिस्ट में 130 पोस्टें हैं जिसमें से अनरिजर्व वालों के लिए 68 रखी गई हैं। ओबीसी वालों के लिए 24 रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 18, एसटी वालों के लिए 7, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 पोस्टें रखी गई हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हो। आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,925 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कई सारे और भी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। कई सारे दोस्तों अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 85,000 पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी 85,000 रुपये आपको हर महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वो 1/12/2023 को चेक की जाएगी। तो ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दोस्तों। जैसे डॉक्टर्स एमबीबीएस के लिए इस डिसिप्लिन में आप देख लीजिए, एमबीबीएस आपने किया होना चाहिए, एमडी आपने किया होना चाहिए, एमएस या फिर पीजी मेडिकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और 1/12/2023 को इसके सारे डॉक्यूमेंट यानी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए दोस्तों, कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लीगल डिसिप्लिन में देखिए, लीगल डिसिप्लिन के अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ आप होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, या फिर 55% मार्क्स के साथ अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
इसी तरीके से फाइनेंस डिसिप्लिन में आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में आप देख लीजिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर आपने एमसीए किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, या फिर 55% मार्क्स के साथ अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, या फिर 55% मार्क्स के साथ अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। इस तरीके से हिंदी राज्य भाषा ऑफिसर्स के लिए भी देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अगर हम एज की बात करें तो एज यहाँ पर देख लीजिए 1/12/2023 को आपकी एज की गिनती की जाएगी, तो ये 21 साल मिनिमम होनी चाहिए या फिर 30 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। या फिर अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2/12/1993 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/12/2002 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर इन पोस्टों के लिए किस तरीके से आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि आपका फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम रहेगा, यानी पहले प्री एग्जाम आपका लिया जाएगा, ये ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा, फिर मेन एग्जाम लिया जाएगा, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको ये देना पड़ेगा। अब फेज फर्स्ट में जो प्रीलिम एग्जाम आपका होगा हिंदी ऑफिसर्स को छोड़कर, बाकियों के लिए यहाँ पर जो फेज फर्स्ट में एग्जाम रहेगा, प्रीलिम एग्जाम रहेगा, उनके लिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये टेस्ट रहेगा, आपका कंप्यूटर पे ही रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, जिसमें 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और ये 3 सेक्शंस में होगा, ठीक है, विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर ईच सेक्शन, और हर एक सेक्शन में आपको एक सेपरेट टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, 30 मार्क्स का ये रहेगा, इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसका वर्जन रहेगा दोस्तों इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में ही ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए दूसरे सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में होगा, जिसमें भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पर देख लीजिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए भी हर एक के लिए 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और ये भी इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर होगा, यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा ये इंग्लिश में भी सेट होगा और हिंदी लैंग्वेज में भी सेट होगा। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का हो गया। अब फेज सेकंड में देख लीजिए जो मेन एग्जाम आपका होगा ये भी ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा, हिंदी ऑफिसर्स को छोड़कर दोस्तों, बाकियों के लिए ये मेन एग्जाम रहेगा और इसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी रहने वाला है, लेकिन ये 250 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट भी रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और दोनों दोस्तों ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी ये दोनों ऑनलाइन मोड से ही लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स को यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइप करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर देख लीजिए इमीडिएटली होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोगे तुरंत बाद दोस्तों आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 5 एंड 6 सेक्शंस होंगे फॉर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर अलग से है और स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले जर्नलिस्ट के लिए देख लीजिए, जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज रहेगा, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज रहेगा और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, यानी इन एरिया से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चंस रहेंगे। आगे आप देख लीजिए यहाँ पर कितना क्या आपको टाइम दिया जाएगा, यानी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया दोस्तों 3 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, 250 मार्क्स का ये रहेगा।
इस तरीके से स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो स्पेशलिस्ट वालों को यहाँ पर क्या क्या होगा, रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से, कंप्यूटर से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से। लेकिन दोस्तों स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए यानी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आपको अपने टेक्निकल जो आपका अपना प्रोफेशनल नॉलेज है वहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये 50 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से 250 मार्क्स का ये भी टोटल हो गया। उसके बाद दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट का ही आपको टाइम भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 30 मार्क्स का भी ये रहने वाला है। और देख लीजिए यहाँ पर ऐसे 10 मार्क्स का रहेगा, कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का रहेगा, प्रेसिस यहाँ पर 10 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश, तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा ये इंग्लिश में रहेगा एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, और ये ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों पेनल्टी भी यहाँ पर लगने वाली है, और ये दोनों में यहाँ पर प्रीलिम एग्जाम में भी होगी और मेन एग्जाम में भी यहाँ पर होने वाली है। यानी अगर आप किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों गलत आंसर देते हो, रॉन्ग आंसर देते हो, तो 1/4 की आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है होने वाली है, यानी आपके मार्क्स जो है काटे जाएंगे 0.25 करके। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन मेन एग्जाम, तो जो आप मेन एग्जाम में स्कोर आपका होगा दोस्तों, जो भी आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसी बेसिस पर फिर आपके चांसेस हैं आगे शॉर्टलिस्ट होने के। और एग्जाम देने के लिए जब आप जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अपने ही खर्चे पर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट देयर ओन एक्सपेंसेस, यानी अपने ही खर्चे पर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब पार्ट बी में यहाँ पर आप देख लीजिए हिंदी ऑफिसर्स के लिए, हिंदी ऑफिसर्स के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 घंटे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो यहाँ पर राज्य भाषा हिंदी राज्य भाषा ऑफिसर्स की दोस्तों जो यहाँ पर भर्ती होने जा रही है, इसके लिए आपको 3 घंटा और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 250 यहाँ पर मार्क्स का ये रहेगा। और आगे आप यहाँ पर देख लीजिए ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट सेक्शन सेपरेटली टाइम, यानी हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम जो है आगे दिया गया है, कितना क्या टाइम आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज सेक्शन 6 इज ऐसे 20 मार्क्स का ऐसे रहेगा, प्रेसिस यहाँ पर 10 मार्क्स का, कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का और लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये हिंदी राज्य भाषा ऑफिसर्स के लिए अलग से यहाँ पर बताया गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा हिंदी लैंग्वेज का ये ऑनलाइन मोड से यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आंसर आपको वहां पर टाइप करना है। फॉर हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग के लिए कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड लेआउट, तो ये फॉलोइंग जो कीबोर्ड लेआउट है दोस्तों इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पर पेनल्टी लगने वाली है, अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपको यहाँ पर पेनल्टी लगने वाली है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट देयर ओन एक्सपेंसेस, यानी कि इसके लिए भी अगर आप जब ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जाओगे तो अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये कंपलसरी आपको अपने साथ में रखने हैं, जैसे कि कॉल लेटर जो भी यहाँ से आप डाउनलोड करोगे साइट पर जाकर वो भी आपको अपने साथ में रखना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपने साथ में रखना है, फोटो कॉपी रखनी है आपको, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की एक फोटो कॉपी भी निकाल कर रखनी है अपने साथ में, और ई आधार कार्ड भी आपको अपने साथ में रखना है, और ये दोस्तों जरूरी आपको अपने साथ में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये काफी बड़ी है, इसको आप एक बार फिर से खुद से भी एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो फीस देख लीजिए, यहाँ पर SC ST और PWD कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपीज यानी 250 रुपए यहाँ पर फीस रहने वाली है, जो आप ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी है।
और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट आते हैं SC ST PWD को छोड़कर, बाकी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर 1000 रुपया पे करना पड़ेगा दोस्तों ऑनलाइन फीस। और ऑनलाइन बहुत सारे मोड्स यहाँ पर बताए गए हैं किस तरीके से आप यहाँ पर पे कर सकते हो और कौन सी जगह पर दोस्तों आपका सेंटर होगा। यानी जब आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे तो कॉल लेटर्स में आपको दिया गया होगा कि कौन सी जगह पर आपका सेंटर है, कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपके कॉल लेटर्स में लिखा होगा दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट के लिए यहाँ पर कौन कौन से टेंटेटिव सेंटर्स बताए गए हैं जहां पर आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, यानी प्रीलिम एग्जाम आपका लिया जाएगा, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे आसाम की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और जोरहट, इन ये जगहें हैं आसाम के अंदर जिन जगहों पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। इस तरीके से बिहार की अगर हम बात करें तो पटना, गया, भागलपुर जैसी जगहों पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार। इसी तरीके से फेज सेकंड के लिए भी यहाँ पर लिस्ट होगी, देख लीजिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर फेज सेकंड हिंदी राज्य भाषा। ठीक है, फेज सेकंड और हिंदी राज्य भाषा के कौन कौन से जगह पर सेंटर्स रहेंगे, एग्जाम रहेगा दोस्तों आपका, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे बिहार का पटना में यहाँ पर सेंटर्स हैं, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ मोहाली में आपका सेंटर है, गुजरात की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद गांधीनगर में ये सेंटर रहेगा, झारखंड की अगर हम बात करें तो रांची में सेंटर है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर आप टाइम टू टाइम दोस्तों चेक करते रहिएगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करोगे आप। तो देख लीजिए, सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आप साइट के ऊपर जाओगे इनकी, फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाओगे, पेमेंट ऑफ फीस करोगे, स्कैन डॉक्यूमेंट एंड अपलोड करोगे। तो इस तरीके से आपका जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रोसीजर की डिटेल में बात की गई है कि किस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले देखिए, कैंडिडेट हैव टू गो कंपनी वेबसाइट, तो ये कंपनी की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो विल विच विल ओपन ए न्यू स्क्रीन। ठीक है, आगे आपको न्यू स्क्रीन ओपन होगा, फिर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताया गया है। अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो ये सारे ये जो प्रोसीजर है इसको आप फॉलो अप कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आपको ना हो। अब पेमेंट ऑफ फीस किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड से ही करनी है। यहाँ पर मोड्स बताए गए हैं किस तरीके से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, कैश कार्ड से या फिर मोबाइल वॉलेट से आप यहाँ पर दोस्तों पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, कैंडिडेट विल हैव टू विजिट आवर वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड, क्योंकि कॉल लेटर दोस्तों बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो ये कॉल लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बीच बीच में दोस्तों आप यहाँ पर कंपनी की साइट के ऊपर जाते रहिए किसी भी अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।